Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you have started your studies and started doing your work, completing your work that we have completed just now, that is of chapter number 18. You know that I have started chapter number 19, that is the last chapter of your book. एंड इसका एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ. मैंने आपको 28 स्टेट्स और उनके कैपिटल के नाम लिखवा दिए हैं और साथ में जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और उनके कैपिटल के नाम भी मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, है ना. चैप्टर का नाम लिख लेते हैं. चैप्टर नंबर है 19, मैप एंड मॉन्यूमेंट्स. मैप एंड मॉन्यूमेंट्स, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 है. और मैंने आपको बताया था कि 28 स्टेट्स जो हैं उनके नाम और उनके कैपिटल के नाम आपको लर्न करना है, धीरे धीरे लर्न करना है. एक दिन में नहीं लर्न होगा. जस्ट मैं जानती हूँ लगेगा, लेकिन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, उसको लर्न करना है. अच्छा, अब हमें क्या करना है? मॉन्यूमेंट्स तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि हम स्टेट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे. स्टेट के बारे में भी हर स्टेट के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा जानेंगे. वहाँ की लैंग्वेज के बारे में, या उसे किसी और नाम से अगर जाना जाता हो, या वो किसी चीज़ के लिए फेमस है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से. ठीक है, आंध्र प्रदेश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अगर हम चलते हैं तो आंध्र प्रदेश कैपिटल इसका मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या है? अमरावती, है ना. आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती. और ये जो है ना, इंडिया का, हमारे भारत का ये 4th लार्जेस्ट स्टेट है. मतलब साइज के हिसाब से अगर बात करें तो ये 4th नंबर पर है. और फेमस किस लिए है? इट इज़ फेमस फॉर रिवर्स, इट इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स. आंध्र प्रदेश में फेमस टेम्पल्स हैं और वहाँ पर रिवर के लिए भी फेमस है. टेम्पल कौन सा? तिरुपति बालाजी, आपने शायद नाम सुना होगा. आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुपति बालाजी टेम्पल है, जिसके लिए ये फेमस है. ये जो टेम्पल है ये वर्ल्ड फेमस टेम्पल है तिरुपति बालाजी का. और यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु. कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु. लैंग्वेज है तेलुगु. आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं. जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर ये फेमस है टेम्पल्स के लिए और नेचुरल रिसोर्स, जो हमने पढ़ा था ना, सेव आवर अर्थ में नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट जो है, और फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ फीचर्स होते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्स के लिए फेमस है. टेम्पल के लिए, टेम्पल्स के लिए, नॉट ओनली वन टेम्पल, टेम्पल्स के लिए फेमस है. और रिवर के लिए फेमस है. और देन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की. थोड़ा सा जान रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर है ना. इसका कैपिटल है ईटानगर. आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को हम एक और नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ डॉन. DAWN. क्या बोलते हैं इसको? लैंड ऑफ DAWN. अरुणाचल, अरुण मतलब होता है सन, मतलब सनराइज यहाँ पर सबसे पहले दिखता है अरुणाचल प्रदेश में. इंडिया का जो सनराइज है ना, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखता है. अरुण होता है जब सुबह होने से पहले, जब सनराइज होता है ना, उससे पहले हमारा जो स्काई होता है थोड़ा सा रेड कलर का हो जाता है, ऑरेंज का कलर का होता है. उसके बाद सनराइज होता है ना. थोड़ा सा पहले स्काई ऑरेंज कलर का हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें सन उगता हुआ दिखता है. तो उसको हिंदी में अरुणोदय बोलते हैं. अरुणोदय मतलब सन का निकलने से पहले का स्काई जब रेड होता है, ऑरेंज होता है, उसके बाद सनराइज होता है. तो अरुणोदय, अभ्योदय ऐसे बोलते हैं. तो अरुणाचल मतलब यहाँ पर सन सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ डॉन भी बोलते हैं. इसे ना लैंड ऑफ, इसे स्टेट ऑफ ऑर्किड्स भी बोला जाता है. ऑर्किड्स एक तरह के फूल होते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं ऑर्किड्स.
कुछ लोग ऑर्चिड्स बोलते हैं, कुछ लोग ऑर्किड्स बोलते हैं। तो ये जो इसको स्टेट ऑफ ऑर्किड्स भी बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे ऑर्किड्स के फ्लावर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ के लोग जो है ना आपस में इंग्लिश में इंटरेक्ट करते हैं, अदरवाइज जो ट्राइबल भाषा भी यहाँ पे बोली जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं असम। मैंने जैसा बोला था बस थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे स्टेट के बारे में। असम, असम का कैपिटल है दिसपुर। कैपिटल मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ, इसका कैपिटल है दिसपुर। और असम जो है वो फेमस है टी के लिए। यस, जो चाय पीते हैं ना बड़े लोग, एडल्ट लोग, वो कुछ बच्चे भी चाय पीते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। तो ये फेमस है चाय के लिए। चाय के यहाँ पे टी स्टेट्स है, चाय के बागान हैं आसाम में, और आसाम की चाय बहुत फेमस है। यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है एसमीज। आसाम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? एसमीज भाषा बोलते हैं। और एक चीज़ है जो यहाँ का फेमस है, वो है वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। राइनोसोरस क्या बोलते हैं? जो ऐसे एक हॉर्न वाला जो होता है ना, गैंडा शायद हिंदी में बोलते हैं उसको, राइनोसोरस। तो ये आसाम फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए भी और चाय के लिए भी। यहाँ पर वाटर बफलोज भी पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ में यहाँ पर वाटर बफलोज हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ना तरह तरह की बर्ड्स भी हैं, एशियाटिक जो अब एशिया जो है कॉन्टिनेंट है, अभी तो आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। अब ये समझिए कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बर्ड्स भी हैं। वाइल्ड लाइफ में वन हॉर्न राइनोसोरस है, वाटर बफलोज इनके लिए फेमस है, चाय के बागान के लिए फेमस है। यहाँ की भाषा असमीज है। लैंग्वेज में आपके लिए लिख देती हूँ कौन सी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। लैंग्वेज है असमीज। असमीज भाषा, अब जिसको हिंदी में असमिया भाषा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं असमीज। तो असमीज भाषा यहाँ की भाषा। और यहाँ पर ना एक रिवर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ का फेमस रिवर है, जो चाइना में भी फ्लो करता है, उसके लिए भी है। बहुत ज़्यादा मैंने पूरा स्टेट के बारे में नहीं जाना, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। तो ये नाम वाले तीनों स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब मूव ऑन करेंगे हम बी से। कौन सा स्टेट है? एक ही स्टेट है ना इंडिया में बी से, कौन सा है? बिहार। यस, बिहार। बिहार का कैपिटल क्या है? पटना, है ना, जिसको कि पाटलिपुत्र के नाम से पहले जाना जाता था। पटना का पहले जो पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र है, लेकिन अब उसे पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है भाषा जो है वैसे तो हिंदी बोली जाती है, क्योंकि भोजपुरी जो है ना वो डायलेक्ट है, उसको भाषा नहीं बोल सकते, डायलेक्ट है, बोली जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी की कई फॉर्म है, वो उसमें इसको बोला जाता है, पर बेसिकली लोग हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर जो सबसे फेमस चीज़ जो है वो नालंदा एक पुराने एंशिएंट टाइम का एक यूनिवर्सिटी हुआ करता है। तो ये बिहार जो है वो नालंदा वहाँ पे बहुत फेमस है। राजगीर, नालंदा, ये वहाँ के बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं जो एजुकेशन से, अकादमिक से रिलेटेड है। पहले जो बुद्धिस्ट मंक होते थे वो यहाँ पे पढ़ाई किया करते थे, पढ़ते थे। तो नालंदा यहाँ पे बहुत फेमस है। उसके अलावा बिहार में एक बहुत फेमस प्लेस है जिसका नाम है बोधगया। बोधगया क्यों फेमस है? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे ना, जिनके बारे में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, महात्मा बुद्ध को बोधगया में एक पीपल के ट्री के नीचे उनको एनलाइटमेंट मिला था, उनको बोधित्व मिला था, उनको ज्ञान मिला था। तो वो बोधि वृक्ष, उस ट्री को बोधि वृक्ष कहा जाता है तो वो पीपल का पेड़। क्योंकि महात्मा बुद्ध को उस पेड़ के नीचे बैठने के बाद एनलाइटमेंट मिला था, बुद्धि मिली थी, बहुत विजडम मिला था,
तो इसलिए उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो ये जो ट्री है ये बोध गया में है, और यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी हैं बोध गया में। तो ये बिहार का एक बहुत ही फेमस प्लेस है बोध गया। उसके अलावा नालंदा तो है ही है। फिर यहाँ का जैसे लैंग्वेज मैंने बताया भोजपुरी, भाषा नहीं बोल सकते, बोली बोलेंगे, डायलेक्ट बोलेंगे, वो है भोजपुरी। और फेमस खाना बिहार का क्या है आप सबको पता होगा, लिट्टी चोखा है ना। बिहार के लोगों का फेमस फूड है लिट्टी चोखा, जो अब उत्तर प्रदेश में भी बहुत फेमस है। तो फेमस प्लेस में जैसे मैं लिख देती हूँ क्या, नालंदा है, राजगीर है, बोध गया है। और बोली जो वहाँ पर डायलेक्ट है वो भोजपुरी। उसके बाद आ जाते हैं बी के बाद क्या आता है सी, और सी से कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़। यस, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। यस, छत्तीसगढ़ क्यों फेमस है, ये फेमस है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के लिए। यहाँ पर कई पुराने ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं। ये फेमस है वाइल्ड लाइफ के लिए, यहाँ पर जंगली जानवर और बर्ड्स हैं, तरह तरह के जंगली जानवर और बर्ड्स हैं। अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ये फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, झरना जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर केव रॉक पेंटिंग जिसको बोलते हैं, गुफाओं की जो पेंटिंग्स होती है ना उसके लिए फेमस, जो एंशियंट बहुत 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 पुराने ज़माने की गुफाएं हैं और उनमें जो पेंटिंग्स हैं उसके लिए फेमस है। इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ की जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, छत्तीसगढ़ नाम है तो लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी। यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं उसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, और जो यहाँ पे मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पर रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, मतलब जो जल्दी हमें कहीं देखने को नहीं मिलता वैसे वाले आपको वाइल्ड लाइफ मिलेंगे, जंगली जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। देन नेक्स्ट हमारा सी के बाद क्या आता है, डी से कोई स्टेट नहीं है, है ना। ई से भी कोई स्टेट नहीं है, एफ से भी नहीं है, तो फिर क्या जी से है। तो चलिए जी पे आ जाते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। जी से है गुजरात एंड गोवा, गुजरात एंड गोवा। गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर। ये गांधी जी के नाम पर यहाँ का कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात क्यों फेमस है, गुजरात जो है ना अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लोथ जो यहाँ की एम्ब्रॉयडरी होती है ना उसके लिए फेमस है। आप सोचोगे एम्ब्रॉयडरी क्या, जो कढ़ाई जिसको बोलते हैं, हाथ से डिज़ाइन बनाते हैं ना जो एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो अपने ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल क्लोथ जिसको बोल सकते हैं उसके लिए फेमस है। जो तरह यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, टाई एंड डाई बोलते हैं, बांधनी का काम यहाँ पे होता है, तो ट्रेडिशनल क्लोथ के लिए फेमस है। खाने के लिए फेमस है, यहाँ का खाना बहुत फेमस है गुजरात का। ढोकला तो सबको पता होता है ना, ढोकला सबने खाया आजकल तो पार्टी में, हर पार्टी में ना ढोकला एक डिश होता है, तो वो गुजरात का ही डिश है ढोकला, जिसे खमन ढोकला बोलते हैं। उसके अलावा खाखरा, फाफड़ा, दाबेली, ये सब वहाँ का ना फेमस डिशेज हैं जो ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है फूड यहाँ का। देन गुजरात फेमस है डांस के लिए, गुजराती गरबा है ना, सबने सुना है ना गरबा डांस, तो रास गरबा, दांडिया, इसके लिए भी गुजरात बहुत फेमस है। वहाँ के चनिया चोली जो है ना, ड्रेस जो है, लहंगा जिसको वो लोग, वहाँ के लोग ना लहंगा को चनिया चोली बोलते हैं। चनिया मतलब लहंगा, चोली मतलब ब्लाउज, तो वहाँ का चनिया चोली बहुत फेमस है। वहाँ का
हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीज़ें गुजरात की बहुत फेमस है। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई ना वहाँ की फेमस। एक तो ट्रेडिशनल ड्रेस हो गया, उसके अलावा फूड हो गया, उसके अलावा डांस हो गया, डांडिया और रास गरबा, और हैंडीक्राफ्ट का सामान फेमस है। और क्या फेमस है? आपने अमूल का नाम सुना ना? अमूल जो दूध आता है, अमूल चॉकलेट, अमूल बटर, ये गुजरात का है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है आनंद, वहाँ पर अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है वो अभी आप नहीं समझोगे, लेकिन आप ये समझो कि जो अमूल है ना वो गुजरात का है, गुजरात का प्रोडक्ट है, और हम तक वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पहुँचता है ऑल ओवर इंडिया। तो अमूल दूध, अमूल बटर, अमूल घी, अमूल चॉकलेट, अमूल का ड्रिंक्स जो आते हैं, छाछ, वो सब अमूल का जो प्रोडक्ट है वो सब गुजरात का है। तो उसके लिए भी फेमस है गुजरात। फिर एक और चीज़ है, सूरत, एक सिटी गुजरात में जिसका नाम है सूरत। वो ना रिचेस्ट सिटी है इंडिया की, सबसे अमीर शहर है, रिचेस्ट सिटी के नाम से फेमस है सूरत। काफ़ी कुछ गुजरात के बारे में हो गया है ना। गुजरात में भाषा कौन सी बोली जाती है? गुजराती। यस, गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो ये गुजरात के बारे में हो गया। अब जी से क्या है? गोवा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। अब गोवा के बारे में और जी के बाद फिर एच, फिर उसके बाद जे, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो पे यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।